नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने चैनल धाकरे क्लास पर। मैं दिलीप धाकरे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं आपको जो यूज़ कराने वाला हूं वो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को ही सीख रहे हैं फिलहाल। क्योंकि अंग्रेजी अगर बोलना सीखना है तो बेसिक चीज़ें जो है इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो हमें आना चाहिए ताकि हम अच्छे से अंग्रेजी बोल सकें और ग्रामर को भी साथ साथ इम्प्रूव करते रहें। क्योंकि स्पोकन मायने नहीं रखता है, स्पोकन जो है इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही आसान है। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, वो सेंस जो है बस समझ में आना चाहिए, बट ग्रामेटिकली बहुत सारी गलतियां कर देते हैं अगर इंग्लिश स्पीकिंग को ही फॉलो करते हैं ओनली, तो फ्लो के चलते हैं। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ओनली फ्लो को फॉलो करती है और ग्रामर रूल्स। तो आज हम बात करेंगे इज एम आर। जो है अगर देखा जाए तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो इनको सिंपली कैसे यूज करते हैं, और अगर टेंस में अगर प्रेजेंट जो होता है तो फिर कैसे प्रेजेंट होता है, उसके साथ क्या फॉर्म लगता है, वो कंडीशन समझता है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, मैं आपको आसान चीज़ें और आसानी से आसान तरीके से इसलिए सिखाता हूँ और सिखाना चाह रहा हूँ कि रीज़न क्या है कि अगर आप इन्हें सीख जाएंगे तो फिर आप बड़े से बड़े सेंटेंस जब फ्रेम कर पाएंगे कि आपको छोटे से छोटे सेंटेंस फ्रेम करना आता होगा। देखो सिंपल तरीके से अगर बात करें तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल भाषा, एम का मतलब हूँ और आर का मतलब है या फिर हो। एक बार समझ लेते हैं ये चीज को ताकि बहुत ही बैटिंग तरीके से समझा जा सके। इसका मतलब है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि सिंगुलर के लिए यूज होगा। ये किसके लिए होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा ये। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आसान हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए टफ भी हो सकता है। तो मेरा जो यहाँ पर मैंने जो यहाँ जिस उद्देश्य से आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो मेरा यही उद्देश्य है। मैं ये समझ कर सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिकली आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है। तो दूसरा एम, इसका हिंदी सेंस हूँ आता है और ये आई के साथ। दोस्तों आपको पता होगा आई को न तो सिंगुलर में ही काउंट होता है, ये और प्लूरल में काउंट होता है। इवन हमें पता है कि आई का मतलब एक ही होता है, क्योंकि मैं कोई मतलब एक व्यक्ति की बात किया जाता है इसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी प्लूरल में काउंट होता है। थर्ड आता है आपका आर। आर का मतलब हो या है। ये प्लूरल के साथ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये हमें इतना पता लग गया। ये चीजें ना ये इतना कॉमन रहने वाला है, चाहे आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। अगर उसके लिए समझना है, अगर वर्ब नहीं आ रहा है सेंटेंस में, है ना, वर्ब नहीं आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, अगर हूँ हो या हैं आ रहा है तो फिर इज एम आर का ही प्रयोग होगा। अगर किसी कार्य के करने की भी बात की जा रही है साथ साथ और अंत में हूँ हैं हो आ रहा है तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और उसके लिए जो हम यूज करेंगे, आपको पता है किस प्रकार से यूज करते हैं, वो समझ लेते हैं। पहले सिंपल यूज कर लेते हैं। एक बार उसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि मैं इसे रफ करके आगे डीपली यहाँ पर समझा सकूं। ये केवल आपको बेसिकली समझाने के लिए, आप स्नैप ले सकते हैं चाहे तो इसका।
हमारे और आपके बीच में बॉन्ड बना हुआ है कि मैंने जो सोच रखा है, ठान लिया कि आपको अंग्रेजी सिखाना है, तो आपको कराना कुछ नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ वट एवर, आपको 90 डेज के लिए अप्रॉक्स फॉलो करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी अंग्रेजी जो है धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती जा रही है। ओके, मैं इसे टेस्ट कर दूँगा। अब समझते हैं। जैसे सिंपल में क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसका जो ऑर्डर जो रहने वाला है वो क्या है? सब्जेक्ट आएगा प्लस उसके बाद या तो इज या फिर एम या फिर आर, डिपेंड करता है क्या है। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं आएगा सिंपल प्रेजेंट में। जैसे इसको अदर वर्ड भी कह सकते हैं, अदर वर्ड जो भी है, बाकी अदर वर्ड। लेकिन ये वर्ब नहीं आया, वर्ब नहीं आता क्योंकि ये भी अब यहाँ पर वर्ब नहीं आता। अगर वर्ब आएगा तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे तुम राम हो, यू आर, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, पता है आपको, आई यू वी थे दोनों काउंट होते हैं, तो यू आर राम। या सही वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर या चिकित्सक है, तो ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, ही इज डॉक्टर। मैं अध्यापक हूं, तो मैं का आएगा आई के साथ क्या आता है? एम। अध्यापक को बोलते हैं टीचर। सिंपल टेंस हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कुछ भी हो, वट एवर जो भी है। जैसे कि वह इंजीनियर, तो ही इज इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। दूसरा, तुम वे छात्र हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स। वट एवर जो भी है, ये सिंपल फॉर्म में ऐसे हमारे का यहाँ सब्जेक्ट जो भी ये सिंगुलर प्लूरल है तो यहाँ आर आ रहा है, ये सिंगुलर है तो इज आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है तो एम आ रहा है। तो ये कंडीशन फॉलो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आई से एम आर तो यूं जो के तो ही रहेंगे, लेकिन इसमें वर्ब जब आएगा, क्रिया और आएगा इसके साथ में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूप ले लेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस तो आपको पता ही है कैसे यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हम टेंसेस जो है आपको एक अलग तरीके से कराएंगे, एक साथ सारे फिर भी समझ लेते हैं ऐसे। और रफ कर देता हूँ इसको। ताकि मैं आपको बता सकूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसमें डिफरेंट क्या है। यहाँ जो है समझिएगा इसको, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तब ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे
तुम सो रहे हो, तो तुम का यू, फिर आर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म पता ही है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो तो सोना होता स्लीप, आईएनजी जोड़ दिया, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। वह पढ़ रहा है, या फिर वह किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। ही इज, पढ़ना होता है रीड, आईएनजी लगा दिया, ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, बुक, किताब। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा अगर हम बात करें अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी एक मैं आपके लिए एक रिवीजन क्लास लेके आऊँगा जिसमें क्या करेंगे, सारे जो यूजेस हैं उसको बोलते कैसे हैं आसानी से, है ना। तो हिंदी मैं बोलूँगा, उसके बाद अंग्रेजी को बोलेंगे उसके साथ साथ, और कैसे समझना है, और सारे जो भी अब तक कराया है वो सारा कुछ क्या है कि रिवीजन कर लेना है आपको, है ना। तो उसमें नेक्स्ट जो क्लास आने वाला है उसमें देखते हैं, रिवीजन कराने के लिए मैं पर क्लास एक और लेके आता हूँ क्लियर आपसे। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ आगे की और क्लास लेने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।